गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आप सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आशा करता हूँ आप सभी घर पे पढ़ाई का खूब आनंद ले रहे होंगे और आप सभी के घर में स्टडी डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए सरस्वती क्लासेस एंड लाइब्रेरी आपके लिए लेकर आया है हर सब्जेक्ट की क्लास, ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा सको। तो आज हम टॉपिक, एक सब्जेक्ट बढ़िया सा शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपके एग्जाम के अंदर, बैंकिंग के एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम मैथ्स के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स करवाऊंगा जिनसे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सको। मैथ्स के अंदर ये आपकी जो ट्रिक्स हैं वो आपकी बैंक, एसएससी, रेलवे, रीट, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, हर एग्जाम के लिए ये आपकी यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बेसिक ट्रिक्स से करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, और इन ट्रिक का एक ही फायदा है जब आप इनकी बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कैलकुलेशन स्पीड से रिलेटेड। तहलका मचा देना है साथियों, हमने पूरे जी जान से मेहनत करनी है और इस बार हमने सिलेक्शन लेकर ही दम लेना है। जी जान से लग जाइए अपनी तैयारी के अंदर, वेट मत कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे नंबर की स्क्वायर, जिसे कहते हैं वर्ग। ऐसे स्क्वायर नंबर की स्क्वायर फाइंड करना जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो साथियों? 5 हो। हमें ऐसे नंबर्स की स्क्वायर फाइंड करनी है जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो, जिनकी इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। जैसे हम लिखते हैं 5, यूनिट नंबर क्या है? 5 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? 25 होती है। बात करें 15, इसमें देखा होगा आपने, यूनिट इकाई का अंक क्या है साथियों? 5 है। 25 इकाई का अंक क्या है साथियों? 5 है। 65 इकाई का अंक क्या है साथियों? 5 है। यह सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा फॉर्मूला जहां पर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो, इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। जैसे 105 की स्क्वायर, तो इसका इकाई का अंक कितना है साथियों? 5। 85, इसमें इकाई का अंक कितना है साथियों? 5। तो ऐसे नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करना जिनमें यूनिट डिजिट क्या हो? 5 हो। तो 5 की स्क्वायर आपको सभी को पता है 25। 15 की स्क्वायर नहीं पता, यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है? 5 की स्क्वायर, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। 15 की स्क्वायर के अंदर सबसे पहले लिखना है आपने 5 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? तो 5 की स्क्वायर होती है 25। आगे वाले नंबर के अंदर एक नंबर ऐड कर देना। एक में प्लस करेंगे 1 कितना हो जाएगा? या एक का अगला नंबर क्या होता है? 2। जो अगला नंबर आएगा उन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 जा 2, ये 2 हमने यहां पर लिख दिया। तो 15 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? 225 होती है। एक और देखते हैं हम। मैंने बात की 85 का स्क्वायर कितना होता है। सबसे पहले आपको बताया 5 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? 25 होती है। 8 के बाद 8 में प्लस 1 करेंगे हम, 8 में प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 9। और 8 9 जा कितना होता है साथियों? 72। तो हमारी स्क्वायर कितनी हो जाएगी?
7225। ध्यान रखना है साथियों, एक नंबर ऐड कर कर उसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और देखते हैं, 65 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? 25 होती है। 6 के बाद क्या आता है? 7, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा साथियों। नोट कर लीजिए। ध्यान रखना है बस आपने, 5 की स्क्वायर सबसे पहले लिखनी है 25, आगे वाले नंबर के अंदर एक ऐड कर देना है और ऐड करके उन दोनों नंबर से क्या कर देना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है और एक साथ उन्हें लिख देना है। मैं आपको एक दो और करके बता देता हूं। 95 की स्क्वायर कितनी होती है? सबसे पहले साथियों 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25 होती है। 9 के बाद क्या आता है साथियों? 10 आता है। 10 9 जो कितना होता है साथियों? 90, और ये आ गया 25। तो 95 की स्क्वायर कितनी होती है? 9025 होती है। 3 डिजिट का भी कर सकते हो, 4 डिजिट का भी कर सकते हो। 3 डिजिट की अगर बात करें, 3 डिजिट के अंदर 105 की स्क्वायर कितनी होती है? सबसे पहले 5 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों? 25 होती है। 10 के बाद क्या आता है? 11 10 जो कितना होता है? 110, तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 11025। ध्यान रखना साथियों, 5 की स्क्वायर 25, आगे वाले नंबर के अंदर एक ऐड कर कर उनका मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगी। यह सिर्फ वहीं पर अप्लाई होगा जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी साथियों? 5 होगी, जिसका इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। ध्यान रखना है। 125 की बात करें तो 5 की स्क्वायर होती है 25, 12 में एक प्लस करा तो हो गया 13, और 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 13 को 12 से 156 25, तो 125 की स्क्वायर कितनी होती है? 156 25 होती है साथियों। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। 5 की यूनिट डिजिट 5, वंस प्लेस पे अगर 5 हो, इकाई का अंक अगर क्या हो? 5 हो, तो उसके लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। आप कहीं तक भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। पहला स्टेप 5 की स्क्वायर, दूसरा स्टेप आगे वाले नंबर में एक प्लस करना है, तीसरा स्टेप प्लस करने के बाद उनका मल्टीप्लाई करना है और उनको एक साथ लिख देना है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जिनके बीच में क्या हो? एक नंबर का गैप हो। ऐसे नंबर्स, ऐसी दो संख्याओं का गुना करना, मल्टीप्लाई करना, जिनके बीच में एक नंबर का अंतर हो। ऐसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जिनके बीच में क्या हो? एक नंबर का क्या हो? गैप हो। और ऐसी दो संख्याएं भी आपकी कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यू फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। दो संख्याएं जो होनी चाहिए आपके साथियों, ध्यान रखना है, लगातार होनी चाहिए। ऐसी दो लगातार संख्याओं का गुना करना जिनके बीच में एक नंबर का क्या हो? अंतर हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आपके सामने काफी बार ऐसे टर्म्स बन जाती हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाय 13, या बात करें 21 मल्टीप्लाई बाय 23, या 74 मल्टीप्लाई बाय 76। ऐसी कई बार हमारे सामने बन जाती है टर्म।
या बात करें 49 मल्टीप्लाई बाय 51, हमें बेसिक तरीका पता है, हम यूज करते हैं। आपने क्या होगा, 49 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार से। लेकिन हमें अपना टाइम बचाना है। बैंक के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपको टाइम से रिलेटेड वर्क करना होता है। आपको वहां पर क्वेश्चंस की संख्या होती है ज्यादा और टाइमिंग मिलती है कम। तो हमें शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना होता है। उसके लिए हमें कैलकुलेशन के लिए बहुत तरीके आने चाहिए। तो इसके आप बार बार प्रैक्टिस करिए। तो ये देखते हैं कि ऐसी दो लगातार संख्याएं, उनका क्या करना है, गुना करना है, जिनके बीच में क्या हो, एक नंबर का गैप हो। इसमें गैप किसका है, 12 का, इसमें गैप है 22 का, इसमें गैप है 75 का, इसमें गैप है 50 का। तो ध्यान रखना है ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करना जिनके बीच में एक नंबर का गैप हो। तो देखियो कैसे करते हैं साथियों इसको। इसके बीच में गैप किसका है, 12 का। क्या काम है, 12 की स्क्वायर -1। क्या करना है साथियों, जिस नंबर का गैप होता है उस नंबर की स्क्वायर करके और -1 कर देना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कम से कम अगर आपको मैथ अपनी अच्छी करनी है तो आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर और 1 to 20 टेबल एंड 1 to 20 क्यूब आपको आनी ही चाहिए। यह आपकी बेसिक नीड है कि अगर आप अपनी मैथ की कैलकुलेशन स्पीड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 to 40 तक स्क्वायर, 1 to 20 टेबल एंड 1 to 20 क्यूब आपको आनी ही चाहिए। स्क्वायर साथियों ध्यान रखना है, वर्गमूल किसे कहते हैं, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं, हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ना पता हो। वर्गमूल स्क्वायर किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा x की स्क्वायर कितनी होती है, तो x की स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर को उसी नंबर से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, वो क्या कहलाता है, वर्गमूल या स्क्वायर कहलाता है। वर्गमूल किसे कहते हैं, कोई भी नंबर है, x को मैं कुछ ही मान सकता हूं, x की पावर है 2, मतलब 2 टाइम्स मैंने क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, दैट कॉल्ड इज स्क्वायर। और क्यूब किसे कहते हैं, घनमूल किसे कहते हैं साथियों, तो किसी नंबर को, इसका मतलब है x की क्यूब, किसी नंबर को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से तो उसे क्या कहते हैं, घनमूल, या इसे कहते हैं क्यूब। और वर्गमूल इसे कहते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर किसे कहते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, वर्गमूल। उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है, घनमूल या क्यूब कहलाता है। कम से कम आपको साथियों इतनी चीज तो याद होनी ही चाहिए अपनी बेसिक कैलकुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर आप 1 to 40 तक स्क्वायर लर्न कर लेते हो, मैं आपको 100, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख स्क्वायर चुटकियों में हल करवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 1 to 40 तक स्क्वायर इंडिविजुअल लर्न होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। टेबल की बात करें तो हमें टेबल भी इंडिविजुअल लर्न होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 16 9 जा कितना होता है, तो यूं नहीं होना चाहिए 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, नहीं, 16 9 जा कितना होता है, 144। हमें इंडिविजुअल लर्न होना चाहिए साथियों। तो ध्यान रखना है वर्गमूल और क्यूब किसे कहते हैं। अब देखते हैं हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 11 और 13 के बीच में क्या है साथियों, आता है 12। तो 12 की स्क्वायर -1, एक नंबर का गैप है तो -1 कर देना है। तो 12 की स्क्वायर होती है 144 -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 143। दोबारा देख लीजिए साथियों, 21 और 23, 21 और 23 के बीच में क्या नंबर आता है साथियों, आप कहोगे सर आता है 22। तो 22 की स्क्वायर -1, एक नंबर का गैप है तो -1। 22 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों, 484 -1,
तो 484 में से -1 करेंगे कितना आ जाएगा, 483 आ जाएगा साथियों। और देख लीजिए 74 को मल्टीप्लाई करना है 76 से, तो आपको पता है 74 और 76 के बीच में क्या नंबर आता है। पहली चीज देखिए, लगातार संख्याएं हैं और इनके बीच में एक नंबर का क्या है, गैप है। कौन सा गैप है वो, 75। तो 75 की स्क्वायर -1। अभी मैं आपको बता के हटाऊं 75 की स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है क्या करते हैं, 5 की तो 25 आ जाएगी और 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, 56 -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 24। और देख लीजिए 49 और 51 दो लगातार संख्याएं हैं, दोनों के बीच में एक नंबर का क्या है, गैप है और वो एक नंबर कौन सा है साथियों, 50 है। तो 50 की स्क्वायर -1, 50 की स्क्वायर कितनी होती है, 2500 एंड -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, हमारे पास 2499 आ जाएगा। आपको पता है 2500 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 2499 हमारे पास आ जाएगा साथियों। तो ध्यान रखना है लगातार दो संख्याओं, शर्त इतनी है कि आप जितने मर्जी निकाल सकते हो, बस शर्त यही है आपकी कि आपको स्क्वायर आनी चाहिए। जिन भी दो नंबर्स की आप कंटिन्यू की मल्टीप्लाई करना चाहते हो उसकी मिड वैल्यू की आपको स्क्वायर आनी चाहिए। जैसे बात करें 37 मल्टीप्लाई बाय 39, तो दो लगातार संख्याएं हैं, गैप भी एक का है और गैप कौन सा है, 38 का। तो 38 की स्क्वायर -1, 38 की स्क्वायर होती है साथियों 1444 एंड -1 करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 1443 आ जाएगा साथियों। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, हेडिंग लिखिए, उसके बाद उनसे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल लिखिए और आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर कर देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे नंबर्स की मिड वैल्यू लेना जिनकी आपको स्क्वायर आती हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए साथियों आगे देखते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा आप सभी को, आशा करता हूं आप सभी खूब एंजॉय कर रहे होंगे इसका। इनका यूज करके आप अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के अंदर अपनी अच्छी इमेज भी बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई अबेकस वगैरह सीखने की जरूरत नहीं है। सरस्वती क्लासेस आपको घर बैठे अबेकस सिखाएगा और आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेगा, ठीक है। आज की हमारी तीसरी ट्रिक देखते हैं कैलकुलेशन स्पीड करने की। 1 की ट्रिक। 1 की ट्रिक क्या कहती है, ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करना जिनकी डिजिट क्या हो, सारी की सारी 1 हो। 1 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों, 1 होती है। 11 ध्यान रखना है, 1 की ट्रिक का मतलब है जिसके अंदर नंबर में सभी डिजिट्स क्या हो, 1 होनी चाहिए। 1 1 11 है। 11 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों, देखिए बात करें 1 1 1 1111 की स्क्वायर। ऐसे नंबर्स की हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे अब जिनकी सभी डिजिट्स क्या हो, 1 होनी चाहिए। तो 1 आपको पता है 1 की स्क्वायर होती है 1। 11 की बात करें उसमें कितने 1 है साथियों, 2 1 है। तो हमें काउंटिंग लिखनी है 1 2, फिर हमें रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। ध्यान रखना है जो मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर है वो एक बार ही आएगा, इसकी रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। कोई बात नहीं, एक और देखते हैं 111 की स्क्वायर कितनी होती है। पहली चीज देखिए इसमें कितने 1 है, 3 1 है।
तो काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3। उसके मैंने आपको बताया इसकी रिवर्स लिख देना है, लेकिन रिवर्स में सबसे बड़ा जो नंबर है वो 3 है, वो एक बार ही लिखना है। इसकी रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 1। और देखते हैं 1111 कितने 1 है, हमें तो ये देखना है कि इसमें 1 की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, तो हमें काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4। रिवर्स काउंटिंग लिखेंगे, लेकिन बड़ा नंबर सिर्फ एक बार आएगा, क्या आ जाएगा 3 2 1। अच्छा लगा ना साथियों आपको? कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 टाइम्स 1 है और इसकी स्क्वायर क्या होगी, तो आप बिना कैलकुलेटर के हमें बता सकते हो? जी हां साथियों, बिल्कुल सही कहा आपने, इतना जल्दी आपने करा। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जी हां साथियों, हमें ऐसे ही करना है और हमें कैलकुलेटर को मात दे देनी है, क्योंकि हमारा दिमाग भी क्या है, किसी कैलकुलेटर से, किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। नोट कर लीजिए साथियों, ये 1 की ट्रिक, 1 की स्क्वायर है कि कहां कहां पर 1 आता है, वहां पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो साथियों। इन ट्रिक्स को, इन क्वेश्चंस को आप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, यूजफुल रहेगा, तभी आपके लिए ये काम पूर्ण हो सकती है। इन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन के अंदर पे लेकर आइए, तभी आप अच्छे से इन्हें कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए आप सबके लिए इतना ही। इन्हें आप यूज करके देखना, हम आगे और कंटिन्यू क्लासेस के अंदर आपके लिए और बेहतरीन चीजें, बेहतरीन ट्रिक्स लेकर आएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा सको। धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।